रात का वक्त था। चांद आसमां में अपनी खामोशी बिखेरे जा रही थी। शहर के एक कोने में एक लड़की आन्या अपनी छोटी सी दुनिया में कहीं खो गई थी। आन्या जो कभी खुद को किसी के करीब नहीं लाती थी, जो अपने आप में ही खुश रहती थी। हर रात उसके लिए एक नया इंतजार होता था, एक नई उम्मीद कि कब उसका रात का हमसफर जैन उससे बात करेगा। जैन जो एक टैलेंटेड म्यूजिशियन था, उसके गाने आनिया की रातों का साथी बन गए थे। दोनों सोशल मीडिया पर मिले थे, कभी ना मिलने वाले दो अनजान लोग, लेकिन बातें इतनी गहरी थी कि दोनों के दिल एक दूसरे की तरफ खींच रहे थे। जैन की आवाज, उसका अंदाज आनिया के लिए एक जादू सा बनता जा रहा था। एक चीज थी जो आनिया को हमेशा अंधेरे में डाली रखती थी। जैन कभी अपने बारे में पूरी तरह नहीं बोलता था। एक रात आनिया ने जैन से कहा, कभी कभी लगता है तुम बस एक सपना हो। इतनी गहरी गहरी बातें करते हो, फिर भी तुम मुझे हमेशा खुद से दूर क्यों लगते हो? जैन ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, शायद क्योंकि मैं भी अपने आप से दूर हूं। आनिया, तुम्हारे साथ बात करते हुए ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी रूप से मिल रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ बता नहीं पाता। आनिया ने धीरे से पूछा, क्या चीज रोकती है तुम्हें जैन? तुम किस बात से डर रहे हो? जैन का जवाब हल्की सी हंसी के साथ आया, डर, इस बात का डर कि तुम्हें मेरी सच्चाई पता चलेगी तो तुम दूर चली जाओगी। आनिया के दिल में एक छोटी सी चुभन हुई। उसने अपनी आवाज को शांत रखते हुए कहा, तुमने कभी सोचा है, जो चीज तुम सच्चाई के नाम पे छुपाते हो वो कभी कभी हमारे रिश्ते को कमजोर कर देती है। जैन थोड़ा चुप हो गया, जैसे उसके पास जवाब ना हो। फिर आनिया ने खुद अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं ये नहीं कह रही कि तुम परफेक्ट हो या मुझे तुमसे परफेक्ट होने की उम्मीद है। मैं बस इतना चाहती हूं, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, वैसे ही रहना। तुम्हारे सपने हो या सच्चाई, दोनों मुझे चाहिए, बिना किसी फर्क के। जैन की आवाज हल्की सी भारी हुई, क्या तुम सच में मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहती हो? आनिया ने हल्का सा सांस लेते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें समझ नहीं पाऊंगी? तो तुम गलत हो। उस रात के बाद जैन का एटीट्यूड धीरे धीरे बदलने लगा। उनकी बातों में पहले जैसे जज्बात तो थे, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी गहराई थी। एक रात आनिया ने अपनी सारी हिम्मत जोड़कर जैन से कहा, क्या तुम कभी मिलने का सोचते हो? मैं तुम्हें सामने से देखना चाहती हूँ। जैन थोड़ा देर बाद बोला, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, लेकिन एक दिन जरूर मिलेंगे। आनिया ने कहा, मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। फिर जैन ने कहा, और अगर मैं कभी मिलने के लिए रेडी ना हो पाऊँ तो? आनिया का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया, लेकिन उसने हिम्मत जोड़कर कहा, क्या तुम कभी अपने आप को रेडी होने का मौका दोगे? या तुम ये समझ चुके हो कि जो हमारे बीच है वो सिर्फ एक डिजिटल दुनिया तक सीमित रहेगा? जैन ने धीरे से कहा, मुझे लगता है मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा जो तुम डिजर्व करती हो। आनिया थोड़ा घबरा गई, लेकिन उसने अपनी आवाज में थोड़ा प्यार और भरोसा रखा, जैन, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन तब जब तुम सच में मेरे सामने आने के लिए तैयार रहोगे। तुम जैसे भी हो मुझे एक्सेप्ट है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी जिंदगी में आके चीजें बिगाड़ दोगे तो तुम गलत सोच रहे हो। तुम तो मेरी जिंदगी हो और तुम तो मेरी जिंदगी को गहराई दोगे। जैन ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम इतनी अच्छी क्यों हो आनिया? आनिया ने मुस्कुराते हुए कहा,
क्योंकि तुमने मुझे अपने दिल के करीब आने दिया है। अब बस मुझे एक मौका दो तुम्हें वैसे ही समझने का जैसे तुम हो। जैन बहुत देर तक चुप रहा, लेकिन उस चुप में एक नई उम्मीद थी। आनिया और जैन ने कॉफी शॉप में मिलने का प्लान बनाया। जब आनिया और जैन का मिलने का वक्त आया तो दोनों के दिल में एक अजीब सी धुन बज रही थी। कॉफी शॉप के अंदर जब जैन आया तो उसने आनिया को एक कोने में देखा। आनिया के हाथों में एक किताब था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मोमेंट का इंतजार था जो अब होने जा रहा था। जैन धीरे से उसके पास जाकर बैठते हुए कहा, मैं आ गया। आनिया ने अपनी किताब नीचे रख दी और उसकी आंखों में धीरे से देखा। मैं जानती थी तुम आओगे और अब सब सच के साथ शुरू करते हैं। जैन के चेहरे पर मुस्कान थी, मगर उसके दिल में अब कोई डर नहीं था। हाँ, अब सिर्फ सच, जैन ने कहा। मैं तुमसे झूठ बोलता आ रहा हूँ, लेकिन अब तक जो बातें तुमसे कही थी वो सब सच नहीं थे। जैन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हारा वो म्यूजिशियन जैन नहीं हूँ जो तुम सुन रही हो। मैं बस एक आम इंसान हूँ, एक म्यूजिशियन बनने का बस कोशिश करता आ रहा हूँ। जो गाने तुम सुन रही थी वो सिर्फ तुम ही सुन रही थी और कोई नहीं। तुम्हें जो महसूस होता है मेरे बारे में वो सिर्फ एक सपना है, सच नहीं। मैं कभी तुमसे मिलने लायक नहीं था और मैं तुम्हारा हीरो नहीं हूं। तभी आनिया ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, जिंदगी के जो भी पल बाकी है वो सच के साथ जिएंगे। तुम जैसे हो मेरे लिए वैसे ही काफी हो। उस पल उनका रिश्ता पूरा था, न सपना, न सच, न झूठ, न प्यार और ना ही नफरत। बस मानो वो दोनों एक ही है, अलग अलग रूप में बसे हुए। वक्त बीतने के साथ जैन अब एक मशहूर म्यूजिशियन बन ही चुका था। उसके गाने दुनिया भर में सुने जाते थे और उसकी हर परफॉर्मेंस लोगों के दिल को छू लेती थी। लोग सिर्फ उसकी आवाज नहीं, उसके दिल की आवाज सुनते थे। लेकिन उस सारी कामयाबियों के बीच जो चीज इम्पोर्टेंट थी वो थी आनिया। आनिया जो उसके साथ उसकी जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त में खड़ी रही थी। उन दोनों के बीच का रिश्ता ऐसा हो गया था जो समय के साथ और गहरा होता गया। जैन ने अपनी जिंदगी के सबसे पहला गाना आनिया के लिए ही तो लिखे थे और जब भी वो स्टेज पर होता था उसकी आंखें हमेशा आनिया को ढूंढती थी। एक रात जैन के परफॉर्मेंस के बाद जब वो बैक स्टेज आया तो आनिया उसका इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में एक बुके था और आंखों में वो गर्व और प्यार जो सिर्फ जैन के लिए था। आखिर कैसे करती हो तुम ये? जैन मुस्कुराते हुए बोला, उसके करीब आते हुए। हर परफॉर्मेंस के बाद लगता है मैं तुम्हारे बिना ये सब नहीं कर पाता। आनिया ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी हंसी के साथ बोला, तुम्हें बस थोड़ा सा याद दिलाना पड़ता है कि तुम कौन हो। तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी मेहनत, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। मैं तो बस तुम्हें याद दिलाती हूँ कि तुम कितने खास हो। जैन ने आनिया को अपनी बाहों में खींच लिया और उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। तुम मेरे लिए सब कुछ हो आनिया। तुम ही हो जो मेरे सपनों को हकीकत बनाती हो। उनके बीच का ये प्यार अब कोई आम रिश्ता नहीं था, बल्कि जो एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जो बेहद मजबूत और गहरा था।